जहाँ सत्संग और साधना की सरिता एक साथ प्रवाहित होती है, वहाँ आध्यात्मिकता का अनुपम सागर उमड़ पड़ता है। और जब संतों और विद्वानों का गहन चिंतन एक ही मंच पर मिलते हैं, तब ज्ञान और आध्यात्म की ज्योति स्वयं प्रकाशवान हो उठती है। ऐसा ही दिव्य और अविस्मरणीय अध्याय रचा गया उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर आगरा स्थित श्री 1008 नेमिनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर में, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 7 एवं 8 अक्टूबर 2025 को वार्षिक कलशाभिषेक, क्षमा वाणी महोत्सव एवं 2 दिवसीय विद्युत संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुंशी 108 सौम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में पुण्यवान भक्तों ने मान स्तंभ की आरती के साथ आचार्य भगवान के जीवन वृत्त पर आधारित नाट्य प्रस्तुति का भी भक्ति आनंद लिया। परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुंशी 108 सौम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन का शुभारंभ सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने संगीतमय वातावरण में विधि पूर्वक पूजन एवं अर्घ्य अर्पण के साथ किया। आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनिंद्राय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर चैत्य सागर जी मुनिंद्राय, गणनीय आर्यका ज्ञानमती माता जी संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निर्वपामिति चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, अक्षय पद प्राप्त आए, अक्षताम निर्वपामिति स्वाहा। मेरी 2 पतंग उड़ गई रे, धूपम निर्वपामिति स्वाहा। अनर्घ पद प्राप्त आए, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ अर्पित करने के उपरांत विशिष्ट व गणमान्य जनों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। बंधु पुण्य कमाता चल, दीप जलाता चल। इसी क्रम में गुरु भक्तों ने कार्यक्रम के विषय में जानकारी साझा करते हुए पूज्य गुरुवर के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। आचार्य भगवान समय सागर जी जो आज वर्तमान में आचार्य भगवान के प्रट्टाचार्य के रूप में विराजमान है, आज ऐसे महापुरुषों का जन्मोत्सव और हम जिन देव के चरणों में, आचार्य परमेष्ठी के चरणों में बैठ कर के उनके गुणान को गुणानुवाद करें, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या लीन यति विद्यासागर नाम। मित्रों, हम इस समय बैठे हैं वात्सल्य रत्नाकर के परम शिष्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के सानिध्य में एक सभा में। मैं केवल इमेजिन कर रहा था कि अगर कोई और मुनिराज होते और हम वहां कहते कि आचार्य विमल सागर जी महाराज का अवतरण दिवस हम मनाना चाहते हैं, क्या सहमति मिल पाती? प्रश्न चिन्ह है ये। परंतु वात्सल्य रत्नाकर के ये शिष्य आचार्य चैत्य सागर जी जो हाथ पूरे खोल कर खड़े हो जाते हैं, छोटा सा मुनिराज भी आ जावे तो गली के बाहर जाकर स्वागत करते हैं। ऐसे हैं हमारे मुनिराज। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के और महाराष्ट्र के बॉर्डर सदलगा में हुआ। और ये सदलगा हमारे बड़े बड़े संतों की जन्मभूमि के नाम से जुड़ा हुआ है। वो मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर खिलती आए, चेहरे पर खिलती आए, पारस मणि जिनका करते हैं नित वंदन बारंबारा, वो विद्या गुरु हमारा। उसी अवधि में आचार्य श्री विद्यासागर जी के सानिध्य में कुंडलपुर में इसकी एक बैठक हुई और उसमें सर्वप्रथम श्री कपूर चंद जी पाटनी जो जैन गजट के संपादक थे, उनको इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया और उस समय मुझे महामंत्री पद का दायित्व सौंपा गया।
आप ही लोगों के लिए कल का दिन सिर्फ गोष्ठी के लिए रखा गया है, जो बहुत बड़े स्तर से होने वाली है, जिसमें आगरा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर उपस्थित रहेंगी, आदरणीय श्रीमान प्रदीप जैन जी PNC उपस्थित रहेंगे, आदरणीय श्रीमान नवीन जैन जी राज्यसभा सांसद उपस्थित रहेंगे और आगरा समाज के वरिष्ठ जन कल के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जब समय सुचारू रूप से चल रहा हो तो निश्चित रूप से किसी संस्था के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो बहुत अच्छे से चल रही है। समाज का, देश के लिए हम आगे बढ़ सकें, धर्म के लिए अग्रसर रह सकें। आपकी सहयोग की कामना के साथ पुनः पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद। चुनाव जो हुए हैं उसमें जो हमारे परिषद के अध्यक्ष हैं आदरणीय बाबूजी जगदीश प्रसाद जी जैन, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और उनको बहुत बहुत बधाई। और आप सब लोग पधारे, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं आगरा दिगंबर जैन परिषद की ओर से। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। और कल का दिन अभी तो हम प्रोग्राम अभी हमारा यहाँ पे शुरू होना है, कलशाभिषेक विद्यासागर महाराज के जीवन चरित्र पर एक नाटक से स्वस्ति वधु मंडल कमला नगर की ओर से होगा। तो आप सब लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में रहें। हमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद श्रद्धालुओं को पूज्य गुरुमा की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गुरु की महिमा कोई नहीं गा सकता। गुरु के आचरण की चर्चा करते हैं और ऐसे महान आत्माओं का जन्म महान आचरण के लिए ही होता है। उन महान आत्माओं में एक आत्मा आचार्य विद्यासागर जी की है, एक आत्मा माँ गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी की है, जिनने जैन समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार को समझो तो वह उपकार है, बाकी तो सब कर्ण प्रिय लगने वाली बातें हैं। और जिनने उपकार को समझ लिया उनने अपने अंतरंग में उसको उतार दिया। अब वह समय आया परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने सांसारिक एवं आध्यात्म के बीच सामंजस्य स्थापित करने आदि विषयों पर श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। ऐसे ही आज जिन महापुरुष की हम जैन जयंती बना रहे हैं, जिन माता जी की जन्म जयंती बना रहे हैं, विद्यासागर जी महाराज जैसा बोलते थे वैसा करते थे और वैसा चलते थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। प्रवचन के पश्चात पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के अग्रिम विषय के बारे में जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, जो परिषद के अध्यक्ष भी हैं, मैं चाहूँगा कि आप नवनिर्वाचन के स्वर्णिम पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। सकल समाज को आज जनवाणी चैनल के माध्यम से ये संदेश देने जा रहा हूँ कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय संपादक संघ का आगरा महानगर में नेमनाथ दिगंबर जैन मंदिर नशियाजी पीर कल्याणी मोतीलाल नेहरू रोड पर आज जो भव्य रूप से यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। आज यहाँ पर अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष का सर्वसम्मति से चयन किया गया। अध्यक्ष पद पर जयसवाल दर्पण पत्र के संपादक श्री जगदीश प्रसाद जी जैन को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। आज शरद पूर्णिमा के दिन हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज और हमारी गरणी माता जी का अवतरण दिवस है। यहाँ पर नेमिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी भगवान की और हमारे परम गुरु श्री विद्यासागर महाराज जी की आरती हुई। नशियाजी मंदिर में पहले वार्षिक कलशाभिषेक हुए, उसके बाद संध्या में सभी मंडलों, आगरा के सभी मंडलों के द्वारा आरती का आयोजन किया गया। आज आचार्य श्री भगवान विद्यासागर जी महाराज का अवतरण दिवस है, जिस उपलक्ष्य में यहाँ आरती का कार्यक्रम हुआ
और हम सबको बहुत ही अच्छा लगा। अगले क्रम में पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर एवं शॉल आदि भेंट कर बहुमान किया। के आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। अब आया वो समय जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी वार्षिक कलशाभिषेक की, जहां सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने पूर्ण मनोभाव से तीर्थंकर भगवान का कलशाभिषेक कर मंगल भावना भाई। हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर झूमते थिरकते हुए हाथों में मंगल दीप लेकर उत्साह पूर्वक पूज्य गुरुवर की मंगल दीपों से मंगल आरती की। मंगल आरती की पंच परम पद भज सुख लीजिए, हो रही चलो मधुरिया में, हो रही चलो मधुरिया में, चलो मधुरिया में, मंगल आरती के बाद कार्यक्रम में महिला मंडल ने भक्ति रस से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुति और प्रेरणादायक नाट्य मंचन के माध्यम से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। यही जन्मधारा है जगत पूज्य गुरुराज की, अपने कर्म से कर्म काय कुंभ तैयार किया है। अब की बार मैंने आचार्य विद्यासागर की समाधि के आगे माथा टेकते समय न जाने कितनी बार मन में सोचा, यदि इस बार पुत्र हुआ तो मैं उसका नाम विद्याधर ही रखूंगी। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 8 अक्टूबर को कार्यक्रम का शुभारंभ विद्वान जनों द्वारा पूज्य गुरुवर के समक्ष अपने अपने मूल्यवान विचार साझा करने के साथ किया। आचार्य श्री चैत्य सागर जी विराजमान है सासंग, उनके परम सानिध्य में, उनकी सानिध्यता में जो आचार्य विद्यासागर और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, यह बहुत ही अनुकरणीय है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भक्तों ने परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज को श्रीफल भेंट किए। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज माम्य जी। ओम श्री आचार्य श्री
जी महाराज जी के चरण नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसी क्रम में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत सम्मान किया, जिसके पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। आकर हम पर आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार आज आपने। कि आपके चरणों में अनुभव हुआ जीवन का प्रकाश, आपके चरणों में अनुभव हुआ जीवन का प्रकाश, शांति और संयम की ज्योति बनी मन में अनंत आभास। मुक्ति के साधक उन्हें न मन में करती हूँ, जिनकी कृपा कोर पा करके पली बड़ी कुछ ज्ञान हुआ। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अगर जोर दिया तो शिक्षा पर दिया कि हमारी शिक्षा मातृभाषा में हो। हाँ, तो अब कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि आचार्य श्री का जो डिकोड करने का पर्पस था वो यही था कि आप आचरण देखिए, आप भी फॉलो करिए। श्री विद्यासागर जी महाराज वर्तमान में शिखर पुरुष, लोह पुरुष के रूप में पूजनीय हैं, जिनकी ओज और माधुर्यपूर्ण वाणी में ऋजुता, व्यक्तित्व की समता, जीने में सादगी, त्रिवेणी ही नहीं, इनके व्यक्तित्व में विश्व बंधुत्व की भावना विद्यमान है। आज यहाँ पर हमारे जो संपादक बंधु जो देश के विविध नगरों से 40 से अधिक संपादक यहाँ उपस्थित हैं, मैं संपादक मंडल के अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का आगरा महानगर में स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि हम सभी संगठित होकर के, एकजुट होकर के संपादकों के जो प्रमुख कार्य हैं वो धर्म के लिए, देश के लिए और अपने सामाजिक क्रियाकलापों को में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं जानता हूं पत्रकार संघ की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जैन पत्रकारों की, जैन संपादकों की, और ये अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी अच्छी तरह से निभा भी रहे हैं, ये भी देखने में मिल रहा है, क्योंकि इनके ऊपर अभी कोई दबाव नहीं है। जो जैन धर्म की पताका को जन जन में पहुंचाने का काम करने वाले सभी संपादक मंडल के सदस्यगण, मैं आज का आपका आगरा आगमन पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप ताज नगरी में पधारे और मुझे जानकारी हुई अभी कि कल जगदीश जैन जी को संपादक मंडल का अध्यक्ष आप लोगों ने बनाया है। अहिंसा और जैन धर्म को विश्व के धरातल पर उभारने का किसी व्यक्ति ने एक काम किया तो उनका संत का नाम था आचार्य विद्यानंद महाराज। स्वागत सम्मान के बाद कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। दीप प्रज्वलन के उपरांत श्रद्धालुओं को परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये पत्रकार हैं, इनकी आज जो भी घटना घटेगी, इनकी कलम आज नहीं 1 महीने बाद काम आती है, 15 दिन बाद काम आती है। जब पत्र पत्रिका छपती है तो इनकी कलम में उनका लेख जाता है। लेकिन इन मीडिया के हाथ में कोई ऐसा टीवी चैनल आ जावे जिससे ये अपनी बात तुरंत धर्म के प्रचार के लिए कर दे। इस 2 दिवसीय सफल कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए समिति पदाधिकारियों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ जो शरद पूर्णिमा का जो आयोजन है, उसी शरद पूर्णिमा के अवसर पर हम जो है वार्षिक कलशाभिषेक के आयोजन रखते हैं और ये पावन दिवस धरती के 2 ऐसे रत्न जो है अवतरण हुआ, जिनका आचार्य जो है विद्यासागर जी महाराज एवं ज्ञानमती माता।